नमस्कार दोस्तों। भारतीय नौसेना में एक ताकतवर चीज़ को शामिल किया गया है। आप चीज़ कह सकते हैं इसे, पनडुब्बी कह सकते हैं आप इसे, और इसे रूस ने दिया है। कौन सी ये पनडुब्बी है, कितना शक्तिशाली है, इसकी विशेषता क्या है, आपको इस वीडियो में विस्तार से बताते हैं। भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया गया और मल्टी रोल स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रीगेट आईएनएस तुशील को शामिल किया गया है। इसका नाम आईएनएस तुशील है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस यात्रा के दौरान कलिनिंग्राद में इसे सेना का हिस्सा बनाया गया था। राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी इसकी जानकारी दी और उन्होंने लिखा कि रूस में यंतर शिपयार्ड में आईएनएस तुशील की कमीशनिंग समारोह में भाग लेने पर खुशी हुई और यह भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का एक गौरवशाली प्रमाण है और रूस के साथ संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस युद्धपोत के नाम तुशील का मतलब है रक्षक कवच। 125 मीटर लंबी आईएनएस तुशील की बात करें तो इसका निर्माण के लिए भारत और रूस के बीच में 2016 में $2.5 बिलियन की डील हुई थी। युद्धपोत के निर्माण की निगरानी कलिनिंग्राद में तैनात वारशिप ओवरसीइंग टीम के विशेषज्ञों की देखरेख में हुई थी, जिससे भारतीय एक्सपर्ट में शामिल हुए थे। इसकी खूबियां ये है कि कैसे यह समुद्र की लहरों पर दुश्मनों पर नजर रखेगा, मुंहतोड़ जवाब देगा और रक्षा कवच साबित होगा। आईएनएस तुशील के खूबियों की बात करें तो 39 टन वजनी युद्धपोत की खूबियां अगर देखें तो सबसे पहला खूबी एक बार ईंधन से 30 दिन तक चलने की क्षमता है। आईएनएस तुशील का समंदर में डिस्प्लेसमेंट 3850 टन का है और यह समुद्र में अधिकतम 59 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में माहिर भी है। इसकी क्षमता के अधिक एक बार अगर ईंधन से लैश होने पर एक बार अगर फ्यूल टैंक फुल कर दिया जाए तो 30 दिन तक 180 नौसैनिकों के साथ चलने की क्षमता रखता है ये। और यही वजह है कि समुद्र में इसकी तैनाती से भारत को रक्षा कवच की तरह ही सुरक्षा मिलेगी। दूसरी खासियत यह है कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से लैस है। तकनीक के मामलों में यह पिछले वर्जन से काफ़ी अपग्रेडेड है। आईएनएस तुशील अपनी इस सीरीज का 7वां जहाज है। आईएनएस तुशील प्रोजेक्ट 1135.6 का एक अपग्रेडेड क्रेवाक थर्ड क्लास का फ्रिगेट है, जिससे 6 पहले से ही सेवा में है और यह इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम से भी लैस है। तीसरी खासियत ब्रह्मोस और 24 मीडियम मिसाइल रेंज की मिसाइलें तैनात। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि युद्धपोत में 24 मीडियम रेंज की मिसाइल मौजूद है। इसके अलावा आईएनएस तुशील 8 वर्टिकल लॉन्च एंटी शिप और लैंड अटैक ब्रह्मोस मिसाइल से भी लैस है। इसमें लगी 100 मिलीमीटर की A190E नेवल गन भी है। 76 mm की ओटो म्याल नेवल गन भी इसका हिस्सा है। चौथी जो खासियत है, 4 पीटो ट्यूबस भी इसमें मौजूद है और मिसाइल बंदूकों के अलावा इसमें 533 मिलीमीटर की 4 पीटो ट्यूबस मौजूद है और यह एक रॉकेट लॉन्चर से भी लैस है। निर्माण के दौरान यह युद्धपोत कई तरह के परीक्षणों से भी गुजरा है और जहाज पर लगे सभी रूसी उपकरण जो टेक्नोलॉजी है उसकी जांच भी की जा चुकी है सफलतापूर्वक। पांचवी खासियत के हथियार फायरिंग में भी इसकी सफलता मिल चुकी है। जब टेस्टिंग हुई थी तो इसमें लगे रूसी जो टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, इसके अलावा हथियार की फायरिंग की भी जांच हुई जो कि सफल रही। इसके अलावा टेस्टिंग के दौरान युद्धपोत ने 30 नॉटिकल से ज़्यादा गति का रिकॉर्ड भी किया। भारत के नौसेना के लिए 4 स्टेल्थ फ्रिगेट को लेकर 2016 में रूस के साथ एक समझौता किया गया था और इस समझौते के तहत 2 जंगी जहाज, लड़ाकू जहाजों का निर्माण रूस में किया जाना था, जबकि अन्य जो 2 था उसका निर्माण भारत में किया जाना था। समारोह में अपने संबोधन में राजनाथ सिंह ने तुशील के कमीशन को भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का गौरवपूर्ण प्रमाण बताया और रूस के साथ जो पुरानी संधि है और जो दोस्ताना है उसको भी एक अहम सौदा बताया, उपलब्धि बताया।
आईएनएस तुशील पर एक साथ 180 कर्मी तैनात हो सकते हैं, सेना तैनात हो सकती है। 18 अधिकारी भी हो सकते हैं। जहाज पर 8 ब्रह्मोस वर्टिकल लॉन्च की जाने वाली एंटी शिप क्रूज मिसाइलें, 24 मिडिल दूरी की तय करने वाली, 8 छोटी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और एक 100 मिलीमीटर की तोप, और फिर मिसाइल के बचाव के लिए 2 क्लोज इन हथियार भी शामिल हैं। इसके अलावा अगर पनडुब्बी की बात करें तो पनडुब्बी से निपटने के लिए 2 डबल टारपीडो ट्यूब और एक रॉकेट लॉन्चर भी है इसी में। सब कुछ इसी के अंदर ही ये इतना बड़ा पनडुब्बी लाया गया है। रडार, नेविगेशन, सोनार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर भी सूट है, इसमें उपलब्ध है। फायर कंट्रोल सिस्टम भी है। इस जहाज के निर्माण में जो प्रमुख भारतीय कंपनियां हैं, OEM, ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड है और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड है। कैट्रॉन है, टाटा ने नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम और एल्कोम मरीन, इस सब कंपनियों के शामिल होने से इसे तैयार किया गया है। तो इसकी कुल मिलाकर खासियत है और ये देखने से ही विशाल, इसकी जो कल्पना है, जो बनावट है वो विशाल है और इसके साथ में इतने सारे शक्तियों के साथ तो ऐसा, तो इस वजह से इस जो जहाज है उसके बारे में कहा जा रहा है कि रूस के इस जहाज को भारत को देने से चीन और पाकिस्तान पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। पाकिस्तान तो लाचार की स्थिति में है, लेकिन फिर भी इसके भारत की बढ़ती ताकत से कहीं न कहीं उसके मनोबल को कम किया जा सकता है। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।